Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एंड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ आपने उसके एंगल बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ करने हैं एंड एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपने चेक करना है कि वो जो एंगल बाइसेक्टर हैं क्या वो कंकरेंट हैं या नहीं है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, measurement of BC is 3.1 centimeter and the measurement of CA is 5.2 centimeter। तो अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपके पास देखें यहाँ पे जो गिवन डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ ए बी है वो 4.5 सेंटीमीटर है। आप 4.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी एंड इसकी जो लेंथ है ए बी की वो 4.5 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहे हैं कि आपके पास द मेजरमेंट ऑफ बी से लेकर सी तक जो है वो हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेता हूँ। सो दिस इज 3.1 सेंटीमीटर एंड सेकंड में क्या कह रहे हैं कि द मेजरमेंट ऑफ सी ए इज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने अगेन ए से एक आर्क लगा लेनी है 5.2 सेंटीमीटर की। आप जब यहाँ पे आर्क लगाएंगे 5.2 सेंटीमीटर की, यहाँ पे देखिए इनिशियली कट नहीं करें लेकिन आप पहले वाली आर्क को थोड़ा सा मजीद आगे एक्सटेंड कर लें। जब आर्क को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ये जो है इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। तो आखिर में आपने करना ये है कि आपने ये जो नया पॉइंट आया है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, इस सी पॉइंट को आपने बी से भी ज्वाइन कर देना है एंड इस सी पॉइंट को आपने ए से भी ज्वाइन कर देना है। ये तो आ गई हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो अब आपके पास इसकी जो डायमेंशन है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। पहली लाइन जो थी 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो हमारे पास है 3.1 सेंटीमीटर एंड सी ए या ए सी जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है 5.2 सेंटीमीटर। अब आपने करना ही है कि आपने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो आप एंगल बाइसेक्टर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी के ड्रॉ करेंगे। तो मैं कोई से भी एक एंगल से स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर कंपास को रखना है एंड देन यहाँ से आपने इस लाइन से स्टार्ट करके इस लाइन तक आपने इसको लेके जाना है। तो ये आ गया हमारा एंगल। अब आपने एंगल के इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने क्या करना है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं ज़रा इधर यहाँ से रख के ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि इधर से आप इसको बाइसेक्ट करें, इधर से ये यहाँ से आपके पास ये जो आ जाएगा एंगल बी का बाइसेक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस एंगल बी के बाइसेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास आ गया इसका बाइसेक्टर। अब उसके बाद आप ये करेंगे, आप जो है एंगल सी ले लें एंड एंगल सी की आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब आपके पास क्या है कि पहले तो आप एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, देन ये हमारे पास आ गया एंगल। और सेम पहले की तरह आप इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप क्या करें, आर्क्स लगाएं। ये हमारे पास आ गई एक आर्क एंड दूसरे पॉइंट से भी आपने क्या करना है, एक सेम आर्क लगानी है। तो यहाँ से देखें आपके पास ये जो है इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो ये हमारे पास आ गया एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है। एंड देन फिर आपने ये करना है कि आपने यहाँ से ये जो एंगल ए है इसके बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन आप जब एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपने पहले एंगल ड्रॉ करना है। एंगल ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से करेंगे इधर एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एक इधर से आर्क लगाएं, आपको दूसरी आर्क यहाँ से लगाएं। जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में दो आर्क बाइसेक्ट कर रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर, ये सही ड्रॉ नहीं हो रही, मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास इसका बाइसेक्टर। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ अ कॉमन पॉइंट। जिस कॉमन पॉइंट से
ये तीनों बाइसेक्टर पास कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है ये क्या है, ये हमारे पास कंकरेंट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 पार्ट फर्स्ट। सो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो वो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज़ कि आपके पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड हम उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है कि आपसे कह रहे हैं कि जी आपने मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी ए, और वो जो 12 सेंटीमीटर के बराबर है। सो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करने की। इस पेज के ऊपर वैसे 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। सो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ 12 सेंटीमीटर जितना, एंड देन फिर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आपने स्टार्ट करना है, ये आ गया 0 और ये आ गया 12। सो ये आ गया हमारे पास 0 से लेकर 12 तक। सो ये है हमारे पास A एंड दिस इज B, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आप ये करेंगे कि यहाँ पे मैंने 12 जितना ओपन किया हुआ है, आप B से एक आर्क लगाएं एंड देन फिर आप क्या करें, एक सेम आर्क A से लगाएं। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं दोनों, इसको आप नाम दे देंगे दिस इज पॉइंट C। आखिर में आपने ये करना है कि आपने इस C पॉइंट को A से भी ज्वाइन कर देना है। ये मेरे पास आ गया A to C और ये मेरे पास आ जाएगा B to C। अब हमारे पास जो B to C, A to C या A to B है, उन सब की जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड सेम है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन तीनों को आप लाइक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेन काम जो है हमारा यहाँ पे, हमने इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करें कि आप यहाँ पे तीनों एंगल्स ड्रॉ करेंगे। सो मैं यहाँ पे पहले एंगल बी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एंगल बी। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपास को थोड़ा कम ओपन करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी ट्राइंगल है, तो इसके अंदर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक आर्क आप इधर से लगाएं एंड ये दूसरी आर्क आपने इस पॉइंट से लगा ली। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास पहला बाइसेक्टर आ गया। अब आप क्या करें, आप जो है एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। तो सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले आप ये करेंगे, आप एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आपने एंगल बना दिया एंड एंगल बनाने के बाद आप ये करें कि यहाँ पे ही इसको ओपन करें एंड दूसरे पॉइंट से भी क्या करें, आप आर्क लगाएं। जिस पॉइंट के ऊपर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप क्या करें, उस पॉइंट सी पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर सेकंड पॉइंट। अब आपने क्या करना है कि एंगल ए को बाइसेक्ट करना है। जब आप एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे तो पहले आप एंगल ए ड्रॉ करना। ये हमारे पास आ गया एंगल ए एंड देन फिर आप क्या करें, इस दोनों पॉइंट से बाइसेक्ट करें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो आपने इस ए पॉइंट को इधर ज्वाइन कर देना है। एंड मैं यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ जाए। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वो कॉमन पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर तीनों एंगल बाइसेक्टर पास कर रहे हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तीन लाइंस हैं, ये सी से यहाँ तक, ए से यहाँ तक एंड बी से पी तक, जो हमारे पास तीन लाइंस हैं, ये सिंगल पॉइंट से पास कर रही हैं। सो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में क्या है, कंकरेंट। सो आखिर में हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस के जो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 2 की हैं, इन दोनों के मेरे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सो ये रहे उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ये आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।